नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सभी भक्तों पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा। अध्याय 19। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर सुबह गमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूप में मैं गोवा के राजा के निवास स्थान कैलाश जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने पास आने की प्रेरणा दे रहा था। इस ध्वनि को सुनकर मैं, विष्णु, सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम और निगम सीधे वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सभी लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के सभी पार्षद तथा सर्व लोग वंदिते गणपाल भी जहां कहीं थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर कहना आरंभ किया। वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, त्रिलोचन और नीलकंठ थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे व विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे। करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने व दूसरों के लिए रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार की गृहों की रचना की। श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दिया और स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्सव फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की गई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करके शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुनि, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर भी भगवान शंभु, जो सर्वदा सर्वत्र है, योग प्रायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी की ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार तुमने यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया और साथ ही उनके कैलाश आगमन व कुबेर के साथ में मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने
होने वाली उनकी ज्ञानवर्धक लीला का भी वर्णन किया। जो लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले, जो एकाग्र चित्त इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में सुख पाकर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ओम नमः शिवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।